चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीम्स के ऐलान हो चुके हैं। बीसीसीआई ने पिछले दिनों टीम इंडिया का 15 सदस्य स्क्वाड चुना था, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है। लेकिन जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इस पर अभी तक कोई भी मोहर नहीं लगी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी टेस्ट के दौरान उनकी पीठ में अचानक से खिंचाव आ गए थे, वे दर्द से परेशान हो गए थे। जसप्रीत बुमराह फिलहाल बैक इंजरी की समस्या से जूझ रहे। इसी बीच बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच चुके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां कम से कम 3 दिन रुकने की उम्मीद है। इस दौरान वे बीसीसीआई की मेडिकल टीम एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की निगरानी में रहेंगे। अगर बुमराह को मेडिकल टीम की ओर से क्लीन चिट्ठी मिलेगी, तभी वे चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे। अगर वे फिट नहीं हो पाए तो शायद उनकी जगह हर्षित राणा को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। शायद, अगर पता नहीं, हमें नहीं पता। बता दें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 और 24 के आखिरी मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अचानक मैदान छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि पहला मौका नहीं। जसप्रीत बुमराह लंबे समय से पीठ की वजह से जूझ रहे। पिछले साल ही बुमराह ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में कमर का सफल ऑपरेशन करवाया था। उन्हें ये चोट जून 2022 में लगी थी। इस चोट की वजह से उन्हें लंबे समय से मैदान से बाहर भी रहना पड़ा था। अब अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे तो कहा जा रहा है कि शायद स्क्वाड में हर्षित राणा को शामिल किया जाए। मतलब जसप्रीत बुमराह अगर टीम इंडिया में नहीं हुए ना, तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज है तभी टीम इंडिया जीत पाएगी। आप सोचिए ना, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया कुछ मैचेस जीती नहीं, सारे के सारे हारी। अब जसप्रीत बुमराह अगर नहीं रहे तो टीम इंडिया को कुछ अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तो शायद हो सकता है कि टीम इंडिया कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। तेज गेंदबाज हमारे पास है ही नहीं। मतलब भगवान जाने, अगर जसप्रीत बुमराह ना ठीक हो तो क्या होगा। आई होप कि जसप्रीत बुमराह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और स्क्वाड में शामिल हो और चैंपियंस ट्रॉफी का हम सब आराम से मजा ले सके। अब आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितने एक्साइटेड है और जसप्रीत बुमराह को आप टीम इंडिया में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीम्स के ऐलान हो चुके हैं। बीसीसीआई ने पिछले दिनों टीम इंडिया का 15 सदस्य स्क्वाड चुना था, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है। लेकिन जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इस पर अभी तक कोई भी मोहर नहीं लगी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी टेस्ट के दौरान उनकी पीठ में अचानक से खिंचाव आ गए थे, वे दर्द से परेशान हो गए थे। जसप्रीत बुमराह फिलहाल बैक इंजरी की समस्या से जूझ रहे। इसी बीच बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच चुके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां कम से कम 3 दिन रुकने की उम्मीद है। इस दौरान वे बीसीसीआई की मेडिकल टीम एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की निगरानी में रहेंगे। अगर बुमराह को मेडिकल टीम की ओर से क्लीन चिट्ठी मिलेगी, तभी वे चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे। अगर वे फिट नहीं हो पाए तो शायद उनकी जगह हर्षित राणा को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। शायद, अगर पता नहीं, हमें नहीं पता। बता दें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 और 24 के आखिरी मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अचानक मैदान छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि पहला मौका नहीं। जसप्रीत बुमराह लंबे समय से पीठ की वजह से जूझ रहे। पिछले साल ही बुमराह ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में कमर का सफल ऑपरेशन करवाया था। उन्हें ये चोट जून 2022 में लगी थी। इस चोट की वजह से उन्हें लंबे समय से मैदान से बाहर भी रहना पड़ा था। अब अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे तो कहा जा रहा है कि शायद स्क्वाड में हर्षित राणा को शामिल किया जाए। मतलब जसप्रीत बुमराह अगर टीम इंडिया में नहीं हुए ना, तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज है तभी टीम इंडिया जीत पाएगी। आप सोचिए ना, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया कुछ मैचेस जीती नहीं, सारे के सारे हारी। अब जसप्रीत बुमराह अगर नहीं रहे तो टीम इंडिया को कुछ अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तो शायद हो सकता है कि टीम इंडिया कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। तेज गेंदबाज हमारे पास है ही नहीं। मतलब भगवान जाने, अगर जसप्रीत बुमराह ना ठीक हो तो क्या होगा। आई होप कि जसप्रीत बुमराह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और स्क्वाड में शामिल हो और चैंपियंस ट्रॉफी का हम सब आराम से मजा ले सके। अब आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितने एक्साइटेड है और जसप्रीत बुमराह को आप टीम इंडिया में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीम्स के ऐलान हो चुके हैं। बीसीसीआई ने पिछले दिनों टीम इंडिया का 15 सदस्य स्क्वाड चुना था, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है। लेकिन जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इस पर अभी तक कोई भी मोहर नहीं लगी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी टेस्ट के दौरान उनकी पीठ में अचानक से खिंचाव आ गए थे, वे दर्द से परेशान हो गए थे। जसप्रीत बुमराह फिलहाल बैक इंजरी की समस्या से जूझ रहे। इसी बीच बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच चुके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां कम से कम 3 दिन रुकने की उम्मीद है। इस दौरान वे बीसीसीआई की मेडिकल टीम एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की निगरानी में रहेंगे। अगर बुमराह को मेडिकल टीम की ओर से क्लीन चिट्ठी मिलेगी, तभी वे चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे। अगर वे फिट नहीं हो पाए तो शायद उनकी जगह हर्षित राणा को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। शायद, अगर पता
नहीं, हमें नहीं पता। बता दें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 और 24 के आखिरी मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अचानक मैदान छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि ये पहला मौका नहीं, जसप्रीत बुमराह लंबे समय से पीठ की वजह से जूझ रहे। पिछले साल ही बुमराह ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में कमर का सफल ऑपरेशन करवाया था। उन्हें ये चोट जून 2022 में लगी थी। इस चोट की वजह से उन्हें लंबे समय से मैदान से बाहर भी रहना पड़ा था। अब अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे तो कहा जा रहा है कि शायद स्क्वाड में हर्षित राणा को शामिल किया जाए। मतलब जसप्रीत बुमराह अगर टीम इंडिया में नहीं हुए ना तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज है तभी टीम इंडिया जीत पाएगी। अब आप सोचिए ना, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया कुछ मैचेस जीती नहीं, सारे के सारे हारी। अब जसप्रीत बुमराह अगर नहीं रहे तो टीम इंडिया को कुछ अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तो शायद हो सकता है कि टीम इंडिया कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। तेज गेंदबाज हमारे पास है ही नहीं। मतलब भगवान जाने अगर जसप्रीत बुमराह ना ठीक हो तो क्या होगा। आई होप कि जसप्रीत बुमराह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और स्क्वाड में शामिल हो और चैंपियंस ट्रॉफी का हम सब आराम से मजा ले सके। अब आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितने एक्साइटेड है और जसप्रीत बुमराह को आप टीम इंडिया में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीम्स के ऐलान हो चुके हैं। बीसीसीआई ने पिछले दिनों टीम इंडिया का 15 सदस्य स्क्वाड चुना था, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है। लेकिन जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इस पर अभी तक कोई भी मोहर नहीं लगी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी टेस्ट के दौरान उनकी पीठ में अचानक से खिंचाव आ गया था, वे दर्द से परेशान हो गए थे। जसप्रीत बुमराह फिलहाल बैक इंजरी की समस्या से जूझ रहे। इसी बीच बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच चुके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां कम से कम 3 दिन रुकने की उम्मीद है। इस दौरान वे बीसीसीआई की मेडिकल टीम एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की निगरानी में रहेंगे। अगर बुमराह को मेडिकल टीम की ओर से क्लीन चिट्ठी मिलेगी तभी वे चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे। अगर वे फिट नहीं हो पाए तो शायद उनकी जगह हर्षित राणा को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। शायद, अगर पता नहीं, हमें नहीं पता। बता दें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 और 24 के आखिरी मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अचानक मैदान छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि ये पहला मौका नहीं, जसप्रीत बुमराह लंबे समय से पीठ की वजह से जूझ रहे। पिछले साल ही बुमराह ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में कमर का सफल ऑपरेशन करवाया था। उन्हें ये चोट जून 2022 में लगी थी। इस चोट की वजह से उन्हें लंबे समय से मैदान से बाहर भी रहना पड़ा था। अब अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे तो कहा जा रहा है कि शायद स्क्वाड में हर्षित राणा को शामिल किया जाए। मतलब जसप्रीत बुमराह अगर टीम इंडिया में नहीं हुए ना तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज है तभी टीम इंडिया जीत पाएगी। अब आप सोचिए ना, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया कुछ मैचेस जीती नहीं, सारे के सारे हारी। अब जसप्रीत बुमराह अगर नहीं रहे तो टीम इंडिया को कुछ अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तो शायद हो सकता है कि टीम इंडिया कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। तेज गेंदबाज हमारे पास है ही नहीं। मतलब भगवान जाने अगर जसप्रीत बुमराह ना ठीक हो तो क्या होगा। आई होप कि जसप्रीत बुमराह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और स्क्वाड में शामिल हो और चैंपियंस ट्रॉफी का हम सब आराम से मजा ले सके। अब आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितने एक्साइटेड है और जसप्रीत बुमराह को आप टीम इंडिया में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीम्स के ऐलान हो चुके हैं। बीसीसीआई ने पिछले दिनों टीम इंडिया का 15 सदस्य स्क्वाड चुना था, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है। लेकिन जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इस पर अभी तक कोई भी मोहर नहीं लगी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी टेस्ट के दौरान उनकी पीठ में अचानक से खिंचाव आ गया था, वे दर्द से परेशान हो गए थे। जसप्रीत बुमराह फिलहाल बैक इंजरी की समस्या से जूझ रहे। इसी बीच बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच चुके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां कम से कम 3 दिन रुकने की उम्मीद है। इस दौरान वे बीसीसीआई की मेडिकल टीम एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की निगरानी में रहेंगे। अगर बुमराह को मेडिकल टीम की ओर से क्लीन चिट्ठी मिलेगी तभी वे चैंपियंस ट्रॉफी में खेल पाएंगे। अगर वे फिट नहीं हो पाए तो शायद उनकी जगह हर्षित राणा को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। शायद, अगर पता नहीं, हमें नहीं पता। बता दें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 और 24 के आखिरी मुकाबले के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अचानक मैदान छोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि ये पहला मौका नहीं, जसप्रीत बुमराह लंबे समय से पीठ की वजह से जूझ रहे। पिछले साल ही बुमराह ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में कमर का सफल ऑपरेशन करवाया था। उन्हें ये चोट जून 2022 में लगी थी। इस चोट की वजह से उन्हें लंबे समय से मैदान से बाहर भी रहना पड़ा था। अब अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे तो कहा जा रहा है कि शायद स्क्वाड में हर्षित राणा को शामिल किया जाए। मतलब जसप्रीत बुमराह अगर टीम इंडिया में नहीं हुए ना तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज है तभी टीम इंडिया जीत पाएगी। अब आप सोचिए ना, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया कुछ मैचेस जीती नहीं, सारे के सारे हारी। अब जसप्रीत बुमराह अगर नहीं रहे तो टीम इंडिया को कुछ अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह तो शायद
तो हो सकता है कि टीम इंडिया कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। तेज गेंदबाज हमारे पास है ही नहीं, मतलब भगवान जाने अगर जसप्रीत बुमराह ना ठीक हो तो क्या होगा। आई होप कि जसप्रीत बुमराह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और स्क्वाड में शामिल हो और चैंपियंस ट्रॉफी का हम सब आराम से मजा ले सके। अब आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितने एक्साइटेड है और जसप्रीत बुमराह को आप टीम इंडिया में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।